एक एक डेविल्स एडवोकेट की तरह एक पूछूं आपको कुछ। जब मैं वहां पे अभी जो रीसेंट स्ट्राइक्स चल रही हैं पीओके में, जो जहाँ पीओके की जनता जितनी अभी सड़कों पे आ गई है, दे मार्चिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद, एवरीथिंग इज हैपनिंग। जी। बट वहाँ के जो लीडर हैं वो आज भी वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारे से रिसोर्सेज लेके यूटिलाइज कर रही है और हमें कुछ नहीं दे रही है, हमारे ऊपर ही स्ट्राइक्स कर रही है। ये एक्चुअली है। उनके जो लीडर हैं उन्होंने कहा है ऑन कैमरा कि हिंदुस्तान वो तो काफिर है, काफिर तो करेंगे ही, हमारी लोग हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां के लोग भी पाकिस्तान से तो वो लड़ ही रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, पर वो ये नहीं चाह रहे कि हम हिंदुस्तान से जुड़े, क्योंकि वो आज भी हमें काफिर ही देख रहे हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो हमें काफिर देख रहे हैं। बहुत बड़ा जो वहाँ का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो भारत के एकदम क्लोज में है। और जो वहाँ पे जो मास है, जनता, पूरी जनता की बात करेंगे, क्योंकि देखिए लीडर्स को तो अपने हित चाहिए। बिकॉज कुणाल, मेरे पाकिस्तान में कई लोग हैं जो मेरे मित्र भी हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक लोग हैं। लोग गलत नहीं हैं। हम्म। पाकिस्तान के लोग आज भी हमें कहते हैं कि काश हमारे पास भी मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री होता, तो भारत के साथ हमारे समझौते होते, तो दोनों देश मिलकर राइज कर सकते थे। कुणाल, जनता कभी नहीं चाहती कि युद्ध किया जाए। जनता को एक अच्छी गाड़ी, बढ़िया घर, एक अच्छे ट्रिप्स, फैमिली को बड़ा बनाना, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना, कोई भी सिविलियन लड़ना नहीं चाहता किसी भी देश का। पाकिस्तान की भी जो जनता है वो नहीं लड़ना चाहती। करेक्ट। वो भी चाहती है कि भारत की तरह उनकी भी ग्रोथ हो। लेकिन त्रस्त हो गई है जनता, उनको समझ गई है कि नहीं, कुछ होगा नहीं। जनता भी समझ गई है पाकिस्तान की कि ये जो इनके जो लीडर्स हैं, ये देश को ब्रेक करवा के ही रहेंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में कुछ एक लीडर्स, क्योंकि उन्हें अपने हित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी पीओके में जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो एक प्रधानमंत्री की तरह भी उसे कंसिडर किया जाता है, जैसे हमारे कश्मीर में होता था। होता था 370 के पहले। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि भाई ऐसा होगा तो ना तो हम सीएम रहेंगे, ना तो प्रधानमंत्री रहेंगे, नई पार्टियां बनेंगी, भारत से भी नई पार्टियां आएंगी, और ऐसा ना हो कि जनता उन पार्टियों को पूरा समर्थन दे दे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़े आएंगे। हम्म। तो उन्हें अपने हित भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लेकर वो ऐसी बातें भी कहेंगे। लेकिन जो बड़ी पब्लिक है, मास पे अगर आज वहां पर इलेक्शंस, वोटिंग हो जाए, तो पब्लिक यही कहेगी कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। अखंड भारत बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है बिल्कुल, और एक्सपेंशन होगा। एंड चाइना चाइना स्ट्रांग ही रहेगा कि वीक होता जाएगा? बिकॉज चाइना ने जितनी तरक्की पिछले 20 सालों में की है, उन्होंने भी अपना अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस सब में काफी राइज किया है। बहुत ज्यादा राइज किया है। उनकी सिटीज देख लो, आज हमारे पास एक ऐसी सिटी नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्या लगता है कि इंडिया भी वैसे बन सकता है? विल वी बी अ वर्ल्ड पावर? विल वी बी अ सुपर पावर? मुझे सुपर पावर से याद आ गया, ये भी मैंने 2019 में वीडियो कवर किया था। थंबनेल का टाइटल ही था मेरे चैनल पे एस्ट्रो कवर में कि भारत कब बनेगा सुपर पावर। तो 2031 का ये जो समय है, भारत सुपर पावर बन चुका होगा। ओके। उसको मैं दो भागों में बताना चाहूंगा। हाँ, यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू द मीनिंग ऑफ सुपर पावर? सुपर पावर कि दुनिया में जब भी कोई बड़े फैसले होंगे, जब तक भारत की स्टैंप नहीं लगेगी, वो फैसले आगे दुनिया बढ़ेगी नहीं। चाहे वो यूएसए है, रशिया है, चाइना है, कोई भी कंट्री है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, भारत की स्टैंप के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे ये। रही बात भारत के और बड़ा होने की, तो जब तक राहु की महादशा नहीं आएगी, 2032 में स्टार्ट होगी सितंबर में। राहु जो कि मंगल के नक्षत्र का है भारत की कुंडली में, जब तक ये नहीं आएगा तब तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना की टक्कर में नहीं आएगा। तो 2032 से लेकर 2050 तक का जो वो समय होगा, भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र बनेगा इकोनॉमी का। 2047 के टारगेट हैं गवर्नमेंट के, 2047 के। और ये दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट का तो ये मानना है कि तब हम दुनिया की सेकंड या थर्ड अर्थव्यवस्था होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे उसके बाद। वी विल बी नंबर वन इन द वर्ल्ड। इवन बियॉन्ड यूनाइटेड स्टेट्स? यस। या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। यूनाइटेड स्टेट बहुत पीछे छूट जाएगी, पांचवें, छठे, आठवें नंबर पे ना आ जाए। लेकिन इसमें हमें राहु के प्रभाव से भी बचना पड़ेगा। ग्रह कुछ अच्छी चीजें दे रहे हैं तो कुछ उसकी कुरीतियां भी हैं। राहु लग्न में है, राहु को इस्लाम की संज्ञा दी गई है, इल्यूजन है। और जब भी जैसे हम ज्योतिष के जब विश्लेषण करते हैं, जब किसी
पंथ समुदाय के बारे में बात करते हैं या सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सनातन धर्म को जोड़ा जाता है जुपिटर से, हिंदुइज्म को। और जब जैसे क्रिश्चियनिटी की बात होती है या सिखिज्म की, केतु से हम उसको कनेक्ट करते हैं। जब इस्लाम की बात होती है तो वीनस से, या जब कट्टर इस्लाम की बात होती है तो राहु से। ओके। तो राहु एंड वीनस, इस्लाम एंड कट्टर इस्लाम। तो राहु तो ये भी बता रहा है कि 2032 के बाद भारत में इस्लामिक गवर्नमेंट आएगी, इस्लाम अपना परचम लहराएगा। अब इसके लिए जो भी आपको करना है, क्योंकि जहां जहां जिस देश में भी इस्लामिक सरकार बनी है उस देश की तबाही हुई है, वो देश टूटे हैं, लोग वहां पर अपनी जान लोगों ने गंवाई है। आप देखिए ना, 1990 में क्या हुआ, भारत में एक होम मिनिस्टर बनता है इस्लामिक पंथ का, और कश्मीरी पंडितों का क्या हाल होता है, मास डेथ किलिंग। आज भी वो लोग अपने घरों में वापस नहीं जा पाए हैं। तो जियोपॉलिटिकल एंड ज्योतिष शास्त्र, मेदिनी ज्योतिष, ये इंडिकेशन दे रहा है कि 2032 से पहले आपको कुछ ऐसी चीजें सेटल करनी पड़ेगी कि पंथ और समुदाय, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक एकता बनी रहे। एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी को पहले ये काम कर लेने चाहिए थे। कर लेते तो लोगों को कम से कम इकट्ठा कर लेते। ये हिंदू मुस्लिम वाली लोग बात नहीं करते। पर और क्या ये आएगा? करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज, और ये करवाना पड़ेगा इनको। अगर नहीं करवाएंगे तो 2032 के बाद अगर भारत बढ़ेगा भी तो भारत अपना नुकसान पहले करेगा, लोग मारे जाएंगे यहाँ पर, एक ही शासन चलेगा एंड किलिंग्स ज्यादा हो जाएंगी। तो इस राहु के प्रभाव को अगर आपको क्लोज करना है, और इसको राहु की इंटेलिजेंस का अगर आपको प्रयोग करना चाहते हैं आप, तो बेटर कि इन चीजों को पहले ही फिक्स कर लिया जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि भी मैं इस समुदाय का हूं, मुझे ये सरकार बनानी है। लोगों को विकास के हिसाब से जोड़ा जाए, ताकि लोग ये सोचे कि भाई नहीं, कोई पंथ समुदाय नहीं, हमें विकास चाहिए हमारे देश में। चाहे आप अपने मंदिरों में एंजॉय करो, चाहे मस्जिदों में या गुरुद्वारे में, सब अपना एंजॉय करें, लेकिन उद्देश्य की बात होनी चाहिए। तो ये भावना मंगल की महादशा में पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि महादशा में ही, मंगल की महादशा में डिफिकल्टीज भी पैदा होंगी हमारे देश में, क्योंकि मंगल यहाँ पे राहु के नक्षत्र का है, कट्टर इस्लाम की संज्ञा भी दे रहा है, और यही मंगल ये भी बता रहा है कि देश में मुश्किलें होंगी। आए दिनों में नए नए तरह के दंगे होते रहेंगे। कुणाल जी, ये प्रेडिक्शन भी मैंने उसी टाइम अप्रैल में दे दी थी कि 15 सितंबर के आसपास उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दंगा होगा, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब। तो आप सोचिए, लेह लद्दाख में हो गया, उत्तर प्रदेश में बरेली को बचा लिया गया। अब वेस्ट बंगाल के बारे में मेरी प्रेडिक्शन जो मैंने दी थी, आई होप सरकार उसको भी बचा ले, जो वहाँ पर बहुत बड़ी एक मास डेथ होती हुई, एक बड़ा दंगा होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, पंजाब में कोई बड़े दंगे अभी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी 2 स्टेट्स में अभी चीजें नहीं हुई हैं। ये प्रेडिक्शंस थी मेरी। तो यही तो होता है कि जब आपको पता है कि ये होने वाला है, तो आपको चीजों को फिक्स करना है, आपको सिद्धांत, पॉलिसी मेकिंग ऐसी करनी है कि देश जुड़ा रहे आपस में।